मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा। खासतौर से महिला वर्ग ने इस बजट की भरपूर सराहना की। हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने विभिन्न सेक्टर से जुड़ी महिलाओं से जानी बजट पर उनकी प्रतिक्रिया। कहते हैं बजट बनाने में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होती है और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट या पेश किया है इसमें महिलाओं की प्रतिक्रिया क्या है, इसको जानने के लिए हमारे साथ एक ऐसा ग्रुप है जो न केवल अपना घर और परिवार चलाते हैं, साथ ही अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एंटरप्रेन्योर है और ये सब लोग हमारे साथ हैं जो ज़्यादा सलीके से इस बजट को समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, पूनम मदान हमारे साथ हैं और काफ़ी समय से कई विभिन्न संगठनों से आप जुड़ी हुई है, चिकित्सा शिक्षा के मामले में आपको काफ़ी जानकारी है। ये बजट किस तरह से रहा और क्या वर्तमान जो परिस्थितियां हैं इनमें कितना ये सटीक बैठता है बजट? हम लोग इसको एक अच्छा बजट कह सकते हैं। आपदा में अवसर की तरह है ये बजट। सभी को राहत का पिटारा खोला गया है सभी सेक्टर्स के लिए, स्पेशली कृषि, युवा बेरोजगार और हेल्थ और एजुकेशन, इनको ज़्यादा फोकस किया है। काफ़ी स्टार्टअप्स का भी हमारी मांग रही थी कि स्टार्टअप्स पे भी फोकस किया जाए, तो पहली बार ऐसा हुआ कि स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ योजनाएं दी गई कि स्टार्टअप्स के लिए कुछ ब्याज मुक्त आपको लोन मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। और रूरल सेक्टर को भी स्टार्टअप्स के साथ जोड़ा जाएगा। आई स्टार्ट को रूरल एरियाज़ में भी लेके जाएगा, ये अच्छा है। हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी घोषणाएं हैं जिससे डेफिनेटली हेल्थ सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। नए कॉलेजेस, गर्ल्स कॉलेजेस स्पेशली, इनका भी अनाउंसमेंट हुआ है। तो ओवरऑल सब चीज़ें कवर करने की कोशिश की गई है और हमको लगता है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे और अच्छे परिणाम होंगे। बहुत ही शानदार बजट रहा है। इसमें सारे सेक्टर्स इन्होंने, जैसे कि हमारे साथी महिला ने बताया, कि कवर किए। 40 विमेंस विंग की तरफ से भी जो सजेशंस गए थे उनमें से इन्होंने काफ़ी हद तक, हमने देखा, जैसे स्टार्टअप के लोन के लिए बोला था, सरलीकरण बोला था, बिल्कुल उन्होंने वही चीज़ें करी भी हैं। वो हमें देखने बड़ी खुशी हुई कि ये सब इन्होंने किया। अब इन्होंने जो भी सेक्टर, जैसे कॉलेज की इन्होंने घोषणा करी, कॉलेज खुलेंगे या हॉस्पिटल्स बनेंगे, तो आप देखिए अगर वो हॉस्पिटल्स नए बनेंगे या कॉलेजेस या विद्यालय छोटे जो भी बनेंगे, साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी खुल गए साथ में। और इन्होंने जो हाइजीन के हिसाब से जो सैनिटरी नैपकिन्स का इन्होंने जो किया है एक ग्रामीण क्षेत्रों में कह लीजिए, या ये बहुत बहुत ही शानदार और बहुत बढ़िया कदम रहा है। सच में ये जादूगरी ही कहेंगे इसको, कि सबके चेहरों पे खुशियां लेके आए। थैंक यू सो मच। दो हेल्थ सेक्टर के लिए तो डेफिनेटली जो पूनम जी और ललिता जी ने बताया जादू का पिटारा है, बट जो एक छोटा सा एक हिच रह गया, जो एक छोटी सी उन्होंने, हम गृहिणियों के लिए, हम साथ साथ हम एंटरप्रेन्योर्स के साथ गृहिणियां भी हैं, तो वो शायद एक किचन का पार्ट गहलोत जी भूल गए हैं कि हमें एक सिलेंडर्स, हमारे लिए पेट्रोल डीजल, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसमें हम बहुत ही आशाएं बिछाकर बैठे थे। तो वो शायद एक छोटा सा मिस हो गया, जो हम को उम्मीद कर सकते हैं। हमारी एमएसएमई पे भी उन्होंने रियायत दी है, उन्होंने एजुकेशन सेंटर पे रियायत दी है, उन्होंने आर्टिसंस के बारे में बहुत सोचा है, जयपुर में हाट बाज़ार बनाने के लिए बोला है, हमारे नेशनल टेक्नोलॉजी पार्क के लिए, जो हमारा जयपुर का टूरिज़्म है उसको भी बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इस टाइम जो कोरोना काल में हम फंस चुके थे बुरी तरह, उसमें टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म हो चुका। और जो अभी नया फेस आ रहा है उसमें भी अगर हम एकजुट होकर के खड़े रहे तो आई एम श्योर, 100% श्योर कि हम इस जंग को और अच्छे से जीत पाएंगे। अमनेस्टी के अंदर 100% पेनल्टी वेवर के हिसाब से उन्होंने किया। कंडीशनल टैक्सेस में वेवर हैं। आप अगर युवाओं को लेके चलें, 4 महीने तक की उनको ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया। महिलाओं को स्वावलंबित हों, उस वजह से उनको स्टार्टअप्स पे और उसके हिसाब से लोन्स जो प्रोवाइड किए गए वो किए गए। किसानों को रियायत मिली, उन्नत बीज मिलने का एक क्या कहते हैं प्रावधान किया। तो मैं जितना बोलूं, जहाँ से भी बोलूं, कहीं से भी इतना दिमाग में आता है, बस इतना ही कहेंगे कि बहुत ही आभार प्रकट करेंगे हम गहलोत साहब के लिए कि उन्होंने हर चीज़ को एक बैलेंस तरीके से लेके गए। वैसे तो गहलोत साहब ने हर सेक्टर में बहुत रियायतें दी है और हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया है। और स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट में यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी जो टैक्सेस है उनमें छूट दी, एमनेस्टी स्कीम निकाली, और छोटे व्यापारी जो हैं वो ई-वे बिल के 50,000 से इन्होंने जो 1 लाख का प्रावधान किया है वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि छोटे व्यापारियों को बहुत तकलीफ होती थी इससे। और लघु उद्योगों के लिए जो इन्होंने इंटरेस्ट 50 करोड़ पे इंटरेस्ट माफ़ करा है, वो भी एक बहुत अच्छा बढ़ावा है, क्योंकि लघु उद्योग जो हैं वो हमारे बेरोजगारी, मतलब काफ़ी रोजगार दिलाते हैं और उससे हमारी बेरोजगारी कम होगी।
और गिफ्ट डीड में जो इन्होंने पोते पोती और दोहते दोहतियों पे स्टैम्प ड्यूटी का वो हटाया है, स्टैम्प ड्यूटी और पुत्रवधू को इंक्लूड करा है, वो एक बहुत बड़ा वो करा है, क्योंकि रियलिस्टिक सेक्टर में इसमें जो हमको ये सारे गिफ्ट डीड और इनसे जो सारी प्रॉब्लम्स होती थी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह की, उसमें काफ़ी राहत मिली है। तो माना जाता है महिलाओं को खुश करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इस बजट में मुख्यमंत्री यह कामयाबी हासिल करने में जरूर सफल रहे हैं। कैमरामैन यश माथुर के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।